मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में जहां एक तरफ काफी ज्यादा सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ इस सियासी माहौल के बीच जो तमाम बड़े ऐलान किए जा रहे हैं वो सियासत को और भी ज्यादा गर्म कर रहे हैं। दरअसल जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर बैठे 40 विधायक और आज वह 40 विधायक कहीं ना कहीं तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो दावे ये भी किए जा रहे हैं सीएम एकनाथ शिंदे का जो गुट है कहीं ना कहीं उस गुट में रार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव गुट के तमाम नेता यहां पर यही दावा कर रहे हैं कि मातोश्री में कहीं ना कहीं कुछ विधायकों की वापसी हो सकती है और ऐसे में उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे एक बार फिर से यहां पर मैदान में उतरते हुए नजर आ सकती है और बागी विधायकों को मनाने की कोशिश भी कर सकती हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहां पर ऐसे कई विधायक हैं जो सीएम एकनाथ शिंदे को अब चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठना शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी ही तरफ आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि अब एक बार फिर से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 5 सीटों पर आगामी 30 जनवरी को अब शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर नेता बच्चू कडू ने एक बेहद बड़ी चुनौती दे दी है सीएम एकनाथ शिंदे को। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार एक बार फिर से मतभेद से उभर कर सामने आ रही है। नई सरकार में शामिल हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू ने शिंदे सरकार को बेहद बड़ा झटका दे दिया है। बच्चू कडू ने 5 जगह पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। आरोप लगा दिया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बाबत उन्हें विश्वास नहीं लिया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने तमाम जगह पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में देखा जाए तो शिंदे और फडणवीस को उन्होंने एक बेहद बड़ी चुनौती दे दी है। बच्चू कडू ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमरावती से ही नहीं बल्कि सभी जगह पर अपने उम्मीदवार वह मैदान में उतारेंगे। महाराष्ट्र की अमरावती से किरण चौधरी, मराठावाड़ा से डॉक्टर संजय तायडे, कोंकण विभाग से नरेश शंकर कोंडा और नागपुर से अतुल रायकर के साथ साथ नासिक से एडवोकेट सुभाष झगड़े बच्चू कडू के द्वारा चुनावी समर में उतारे जाएंगे। बच्चू कडू ने दावा किया है कि इन 5 सीटों में से 2 से 3 जगह पर उनके उम्मीदवार जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। उनका कहना है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव के संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार उतारने के संबंध में बताया भी गया था, लेकिन इस फैसले पर उनकी कोई राय प्रतिक्रिया तक नहीं आई थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और इस चुनाव के लिए हम बीते 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। 3 जगह पर हमने भारी संख्या में मतदाताओं से संपर्क किया, इसलिए हमें भी विश्वास लेते हुए उम्मीदवारों का चयन करना पड़ा। इस तरह से विनती मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से की थी, लेकिन वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। देखा जाए तो शिंदे और फडणवीस की सरकार में कैबिनेट के विस्तार में कई नेताओं को जगह नहीं मिली और इसी वजह से यहां पर कई नेता अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो यह भी दावा किया गया कि शिंदे गुट के कुछ नेताओं को मोदी कैबिनेट में भी जगह मिलेगी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है और इसी वजह से विपक्ष ने यही दावा किया कि शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि बच्चू कडू यहां पर जो चुनौती देते हुए नजर हैं, क्या वह कामयाब होते हुए नजर आएंगे? खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। याद दिला दें कि रवि राणा और बच्चू कडू के बीच जो मामला हुआ था बीजेपी और शिंदे गुट में, उसी वजह से कहीं ना कहीं रार पड़ने के यहां पर दावे किए गए थे। देखना होगा कि यहां पर आगामी बीएमसी चुनाव में किस तरीके से यहां पर शिंदे और फडणवीस की सरकार जीत हासिल करती है और यहां पर बच्चू कडू ने जिस तरीके से चुनावों को लेकर ऐलान किया है, यहां पर क्या वाकई में 2 से 3 सीटों पर वह जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।